नमस्कार दोस्तों। उम्मीद एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीदें। दोस्तों, क्या उम्मीदें लगाना गलत है? हमने एक कहावत तो सुनी ही होगी। उसकी पहली लाइन मुझे याद नहीं। कुछ 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 परिंदा है, उम्मीदों से ही घायल, उम्मीदों से ही जिंदा है। कभी कभार कोई भी कविता या शायरी के शब्द उतने मायने रखते ही नहीं अगर उसका अर्थ आप तक पहुंच जाए। लेकिन अक्सर हम उम्मीद रखें तो भी ना रखें तो जीवन व्यर्थ है, मीनिंगलेस लगता है, डिप्रेशन लगता है, एंजाइटी लगती है। और रखें तो लोग, जीवन, समाज बेकार लगता है। और अगर दुर्भाग्य और विडंबना यह है कि जितना आपका लोगों से संबंध या इवन चीजों से संबंध उतना नहीं है, आपकी उम्मीदें भी उनसे उतनी ही कम रहती। और जितना आपका लोगों से संबंध स्ट्रांग है, उतनी ही आपकी उम्मीदें बढ़ती रहती। और यही समस्त दुखों का कारण, क्योंकि वही चीजें तो हमें सबसे ज्यादा हर्ट करती। तो इसका मतलब क्या है? क्या उम्मीद ना रखी जाए? किसी से चर्चा के दौरान एक बात आई कि हमें लोगों से जीरो उम्मीद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तो संभव ही नहीं। उस समय शायद मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन बाद में ठीक से सोचने पर पता चला कि उनकी बात बिल्कुल सही। जीरो उम्मीद कर लेना बहुत ही मुश्किल है, शायद नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आखिर इसका मतलब क्या है? क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्योंकि जब कोई चीज करना पॉसिबल ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मेरी माने तो दोस्तों, ये करना बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति या सिचुएशन से जितना क्लोज होते हैं, जितने संबंध हमारे क्लोज होते हैं, उतनी चीजें हम उनके साथ इन्वॉल्व होकर करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन उतनी ज्यादा होती है। एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि अगर एक बाप है तो वो अपने बेटे से उम्मीद तो लगाएगा ही कि ये बुढ़ापे में जब वो बड़ा होगा तो मेरे सहारा लाठी बनेगा, या जो एक औलाद का फर्ज है वो देगा। वहां पर उस बाप का उम्मीद लगाना गलत नहीं। लेकिन उस बाप को उस दिन कितनी नाउम्मीदी या डिप्रेशन हाथ लगेगा जब उसकी ये एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय ये है कि आपको सच को देखना है। सच ये देखना है कि दोस्तों, एक तरफ तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो आपका बेटा है, आप उसके बाप हो, पर दूसरी तरफ ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये बेटे और बाप, ये रिश्ते हमने ही बनाए, या यूं कहें तो ये समाज ने ही बनाया। अगर इसके हम दूसरे पहलू को देख पाए तो ना तो वो हमारा बेटा है, ना वो हम उसके बाप है। हम एक ह्यूमन बीइंग है, हम एक इंसान है। हम एक इंसान है जो उससे ज्यादा मैच्योर, उससे ज्यादा बड़े हैं। हमारे किसी दूसरे इंसान से कुछ फिजिकल रिलेशन बने और उसके नतीजे के तौर पर कभी कभार नया इंसान पैदा होता है। यानी कि अव्वल तो आप उसके बाप या बेटे हैं, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि आप भी एक इंसान हैं, वो भी एक इंसान है, और आपने कुछ प्रोसेस बायोलॉजिकल फॉलो किए जिसकी वजह से वो इंसान बना। तो अगर इस नजरिए से देखें तो ना तो वो आपका बेटा है, ना आप उसके बाप हैं, हम सब सिर्फ माध्यम। तो जब हम एक नजरिए से देखते हैं तो उम्मीदों का पहाड़ बंध जाता है, जिसके ठहरते ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अगर दूसरे नजरिए से देखें तो मैं ये नहीं कहता कि एक्सपेक्टेशन जीरो भी हो सकती है, अगर आप उस नजरिए को ठीक से समझें। लेकिन अगर जीरो नहीं भी हो सकती है तो जिस तरह से जब हम किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारे मार्क्स आते हैं 100 में से 50, 60, 70, 80, 90, उसी तरह एक्सपेक्टेशन को अगर भी हम परसेंटेज में डिवाइड कर दें, तो अगर हम दूसरे तरीके को या दूसरे नजरिए से भी देखें तो वो एक्सपेक्टेशन का पहाड़ ढहने लगता है। किस हद तक ढहेगा, किस परसेंटेज में ढहेगा, ये आपकी और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी एटीट्यूड रिलेटेड बात
कोई भी स्पिरिचुअल बात, कोई भी आस्था की बात पूर्णतया पर्सनल होती है। अगर ये कैमरा ऑफ करके मैं यहां से उठूंगा तो अगले जिस व्यक्ति से मिलूंगा उसको भी मैं ये बातें उस तरह से नहीं समझा सकता, और अगर समझाया तो वो शायद समझ नहीं सकता, क्योंकि ये बातें पर्सनल होती हैं। और कैमरे पे बात करने के दौरान ही जिस तक ये बात पहुंचेगी, जिसे समझना है वो समझ ही लेगा। यानी कि अगर नहीं समझना है तो आपका बाप या आपका बेटा भी नहीं समझेगा, और समझना है दूर कहीं बैठा कोई इंसान जिसको आप जानते भी नहीं हैं, वो इस बात को समझ लेगा। और अगर समझदार है तो वो ये समझेगा कि ये बातें बिल्कुल पर्सनल होती हैं, दुनियावी बातों में आप इस बात को नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप थोड़ी ही देर सही दूसरे नजरिए से देखेंगे, उस रोल या कैरेक्टर से बाहर आकर देखेंगे, तो आप पाएंगे कि ये रोल, ये कैरेक्टर मैं निभा रहा हूं, मैं ये रोल या कैरेक्टर नहीं हूं। और जब आप इस बात को गहराई से समझ पाएंगे तो उसी क्षण ये घटना घटेगी कि आपके दुखों का जो भी लेवल होगा वो परसेंटेज इमीडिएटली ड्रॉप करेगा। और अगर ये थॉट प्रोसेस प्रैक्टिस कर करके आपने रेगुलर एक हैबिट में डाल लिया, तो शायद वो दिन भी आए कि आप इस दुखों के परसेंटेज को कम कर सकें। या आपके बजाय अगर मैं कहूं कि हम दुखों के परसेंटेज को कम कर सके, क्योंकि कॉन्सेप्ट और नियम वही हैं जो किताबों में लिखे हैं या लोग बताते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उस सब्जेक्ट के कितने अच्छे विद्यार्थी बन के दिखाएंगे। तो दोस्तों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।